हेलो गाइस। हम कक्षा 10वीं का क्षितिज काव्य खंड का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे। उसका एक पहरा हम कर चुके थे। आज उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। बेटा देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सीता स्वयंवर की बात है ये कि जनक जी की ये शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसी से होगा। तो राम ने ये शर्त पूरी की, लेकिन उन्होंने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गया था। तो फिर उसकी टंकार सुनकर परशुराम जी आ गए थे और बहुत ही क्रोधित हो गए थे, क्योंकि वे शिव भक्त थे। तो उन्होंने जब धनुष टूटने के बारे में पूछा तो लक्ष्मण ने बताया कि बचपन में तो हमने बहुत सी ऐसी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तब परशुराम ने कहा था कि उन धनुइयों में और ये जो शिवजी का विख्यात धनुष था इसमें कोई अंतर नहीं है। अब उसके आगे इस पहरे से स्टार्ट होएगा। तो देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, सुनहु देव, हे देव मेरी बात सुनिए। हमरे जाना यानी हमारे विचार से तो सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं। ठीक है, इस लाइन को एक बार एक एक वर्ड बताए, अब ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हे देव मेरी बात सुनिए, हमारे विचार से तो सब धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। ठीक है ना। तो इस पुराने से क्षति का मतलब क्षति यानी हानि, और लाभ लाभ होता ही है। जून का मतलब जीर्ण यानी कि पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोरे तोड़ने से। तो इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, यानी क्या बिगड़ जाएगा अगर ये पुराना सा धनुष टूट गया है, तो इसके टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, नयन का मतलब नए, भोरे धोखे, इसे तो राम ने नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट टूट रघुपतहूँ ना दोसू। रघुपतहूँ राम के लिए कहा गया है, दोसू दोष, छुअत छूने से, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। हे मुनि, आप बिना किसी बात के गुस्सा क्यों हो रहे हैं। कत का मतलब क्यों। ठीक है, बिनु काज बिना किसी बात के या बिना किसी कारण के, रोसु क्रोध या गुस्सा। बोले चितै परसु की ओर ओरा। ठीक है ना। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर जो परशुराम थे वो अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। फरसा धारण करते हैं ना परशुराम जी, तो वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुनेहि सुभाऊ न मोरा। रे दुष्ट बालक, शठ का मतलब होता है दुष्ट, रे दुष्ट बालक सुनेहु सुभाऊ न मोरा। सुभाऊ का मतलब स्वभाव, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। ठीक है ना, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, मतलब तुम मुझे नहीं जानते। बालक बोली वधो नहीं तो ही, बालक समझ कर ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने तो केवल मुझे निरा मुनि ही समझ लिया है। कहने का मतलब क्या है, मुनि तो तपस्या करते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, तुमने तो मुझे सिर्फ इतना ही समझ लिया है, ये नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ। ठीक है ना। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी और क्रोधी व्यक्ति हूँ। मैं एक बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विख्यात यानी कि पूरा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। विश्व विदित यानी विश्व का मतलब विश्व, विदित जानता है, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। ठीक है। भुजबल भूमि,
भूप बिनु किन्हीं। ठीक है, मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल से इस भूमि को भूप बिनु राजाओं के बिना यानी राजाओं से विहीन कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवन्ह दिन हो, और ये पृथ्वी अनेकों बार ब्राह्मणों को दान की है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार मतलब हे राजकुमार, तू मेरे इस फरसे को देख। परसु बिलोकु, परसु का मतलब फरसा, बिलोकु देखो, तुम मेरे इस फरसे को देखो। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, जिससे कि मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा था। तुम इस फरसे को अच्छी तरह से देख लो। कहने का मतलब ये है, मैंने जब उसकी भुजाओं को काटा है तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ इसी फरसे से। ठीक है। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। ठीक है ना। दोबारा लक्ष्मण को फटकारते हुए कहते हैं परशुराम कि हे बालक राजकुमार, मात पितहि जनी सोच बस। ठीक है ना। तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को सोच के वशीभूत कर रहा है। यानी कि तो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा इस लड़ाई में तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता करेंगे, उन्हें तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब ये है कि तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित मत करो। गर्भन्य के अर्भंक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरे इस फरसे की आवाज़ इतनी भयानक है, या मेरा ये फरसा इतना भयानक है कि इसकी आवाज़ से ही गर्भ में पल रहे बच्चे तक मर जाते हैं। तो फिर तुम तो क्या चीज़ हो, तुम्हें तो मैं वैसे ही मार सकता हूँ। उनका कहने का ये मतलब है। अब इधर विशेष देखो बेटा, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। इधर कवि कहते हैं कि परशुराम बड़े क्रोधित थे, ये दिखाया गया इसमें, और उन्हें छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोध आ जाता था। वैसे मुनि लोग क्या होते हैं, जल्दी से क्रोधित नहीं होते, लेकिन इधर परशुराम के क्रोधी स्वभाव को दिखाया गया है। और दूसरे में इसके अंदर एक तो अनुप्रास अलंकार और एक अतिशयोक्ति का काफ़ी वर्णन हुआ है, क्योंकि परशुराम इधर अपना वर्णन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। और इधर सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसके अंदर वीर और रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है, और ओज गुण का प्रयोग हुआ है। एकदम उत्साहपूर्वक जो आवाज़ है ना इसके अंदर, तो इस तरह इसमें ओज गुण का प्रयोग हुआ है, और व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। ठीक है ना। जब परशुराम ने उनको ये बात कही तो फिर उसकी बात पर लक्ष्मण को फिर हंसी आई। तो लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोले, अहो अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनिवर, आप तो बड़े योद्धा व बड़े अभिमानी व्यक्ति हैं। ठीक है ना। मानी का मतलब अभिमानी, महाभट यानी योद्धा। आप तो बड़े योद्धा और अभिमानी व्यक्ति हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कोठारू। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर, कोठारू का मतलब कुल्हाड़ा, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मानो अपनी फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। ठीक है ना। इधर लक्ष्मण भी तो उन्हें बार बार क्रोध दिला रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही। कुम्हड़ बतिया यानी यहाँ काशी फल के समान कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है। काशी फल को एक कमज़ोर फल माना गया है, तो उसी के को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर काशी फल के समान कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। यानी आप अपना इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं, हम भी कोई कमज़ोर नहीं है, हम आपका मुकाबला कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है उनका। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने आपको धनुष बाण और कुल्हाड़े से सुशोभित देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और ये सब देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। ठीक है ना।
आपको भी मैंने क्षत्रिय समझा और अभिमान सहित कह दिया। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपको भृगु वंशी समझकर, भृगु वंश के थे ना परशुराम जी, भृगु के बेटे ऋषि भृगु के, भृगु वंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत जनेऊ देखकर जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोके, आपने जो कुछ भी इतनी देर से कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोक कर सब कुछ मैंने सुना भी और सहन भी कर लिया। ठीक है ना, आपको एक ब्राह्मण समझकर, ऋषि भृगु का पुत्र समझकर जो कुछ आपने कहा मैंने सब कुछ सुना और अपना क्रोध रोककर सहन भी कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई, हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पर कोई शूरवीरता नहीं दिखाता। ठीक है ना, देखो कहने का मतलब ये था आप ब्राह्मण हैं, चाहता तो मैं आपकी बात का जवाब युद्ध करके दे सकता था, लेकिन हमारे कुल में देवता ब्राह्मण हरिजन गायें इन पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, इन्हें मारो, बंधे का मतलब इनका वध करो तो पापू यानी पाप लगता है, और इनसे हार जाओ तो अपकीर्ति यानी कि अपयश मिलता है। मारता हूँ पाप प्रिय तुम्हारे, अगर आप मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो फिर व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। आप तो तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। जो बिलोकी अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। ठीक है ना, इसके बाद लक्ष्मण व्यंगात्मक स्वर में क्या कहते हैं, हे महामुनि, मैंने जो कुछ आपने देखा उसके कारण मैंने अनुचित कह दिया हो, तो जो कुछ मतलब आपने कहा उसके उत्तर में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दें। क्षमहु का मतलब क्षमा कर दें, धीर का मतलब धैर्य धारण करके। सुनी सरोष, सरोष का मतलब गुस्से के साथ, रोष का मतलब गुस्सा, स का मतलब सहित। यह सुनी सरोष भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीरा, यह सब सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम क्रोधित होकर, गिरा का मतलब वाणी, गंभीर का मतलब गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले वो अगले में बताएंगे बेटा, लेकिन अभी इसका विशेष देखिए। यहाँ पर इस पद्यांश में जो है लक्ष्मण की निर्भीकता, वाक कटुता और व्यंग्य कुशलता को दिखाया गया है। इस पूरे पद्य में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और इसके अंदर उपमा अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, और इसके अंदर फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना, इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है बेटा, और सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है। इसके अंदर वीर रस का प्रयोग हुआ है और ओज गुण का भी प्रयोग हुआ है, और व्यंगात्मक शैली का प्रयोग है। बस बेटा यहीं तक रखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय।